सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ऑटोमेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फुल ERP सिस्टम बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम WP ERP की हेल्प लेंगे ERP को वर्डप्रेस के अंदर सेटअप करने के लिए। तो WP ERP आपको फुल ERP सोल्यूशन देता है और वो सारे फीचर्स देता है जो कि एक ERP सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए। तो इसके अंदर वो सारे फीचर कवर अप करेंगे, जैसे कि CRM हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉई हो गया, ईमेल्स को सेंड करना, रिसीव करना, पेमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, यानी कि जो भी ऑफलाइन बिजनेस के अंदर काम होता है आप इस ERP के अंदर उसको फुल सेटअप कर सकते हो। उन सारे फीचर्स को हम देखेंगे कि कैसे 1 बाय 1 आप सेटअप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपका खुद का ERP ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा वर्डप्रेस के अंदर। तो WP ERP आपको अलो करता है ये सारे फीचर्स के ऊपर काम करने के लिए। तो ये ओपन सोर्स एक फ्री प्लगइन है जिसका हम यूज़ कर सकेंगे और इसके कुछ पेड मॉड्यूल्स भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों की बात करेंगे कि फ्री वाले में आपको कितना सेटअप करने को मिल रहा है और पेड वाले में ये क्या क्या आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए, ये तो होगी इसकी वर्बली बात। अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये सॉफ्टवेयर बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसका आप देख सकते हो ओवरव्यू कुछ ऐसा होगा, यानी कि डैशबोर्ड आपको प्रॉपर्ली मिल जाता है जिसमें आप सभी रिपोर्ट्स देख सकते हो, एनालिटिक डेटा दे सकते हो और इन्होंने जो डिपार्टमेंट आपको दे रखे हैं, चाहे वो HR हो, अकाउंटेंसी का हो, कंपनी को मैनेज करने का हो। तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप अपना छोटा सा बिजनेस मैनेज करना चाहते हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से एक सब डोमेन बना रखा है इस ERP सिस्टम को बनाने के लिए। तो आप अपने प्राइमरी डोमेन या मेरी ही तरह सब डोमेन का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, फिलहाल पहले हम इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो या तो आप अपने प्लगइन सेक्शन में जाके इसको सर्च कर सकते हो और यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, और चाहे फिर आप गूगल में सर्च करोगे WP ERP तो WP ERP का ये आपको प्लगइन फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। इसका मैं ऑथर आपको बता देता हूँ, WP Devs करके है। और यहाँ पे इन्होंने वर्जन से लेके सारी ही चीज़ें बता रखी हैं कि कंपैटिबल चीज़ें कौन सी होंगी, चाहे वो PHP वर्जन हो और चाहे ये वर्डप्रेस का वर्जन हो। तो इसका जो वर्जन चल रहा है अभी फिलहाल जो मैं अभी प्रेजेंट में वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो वर्जन है 1.11.3 चल रहा है। तो आप इस वर्जन के साथ काम कर सकते हो। इन फ्यूचर ये वर्जन चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये वर्जन है। तो मैंने इस प्लगइन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे ये प्लगइन ऐड न्यू कर सकते हो वर्डप्रेस डायरेक्टरी से। तो चलिए, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिलहाल इसी को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो प्लगइन हमारा यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लूंगा। सो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम इस प्लगइन को डाउनलोड करते हो और इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हो तो सीधा इसका यहाँ से सेटअप का आपके सामने यहाँ से एक विंडो आ जाएगा। तो चलिए, इसको सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट्स गो पे ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मुझे इसका सबसे अच्छा जो चीज़ लगता है, देखिए सेटअप का इन्होंने पहले से ही चीज़ें काफ़ी अच्छे से बना रखी है। तो चलिए, बेसिक सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कंपनी नेम आपको देना होगा। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस का नेम डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से वीडियो का डेमो दे रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल का नेम देता हूँ वेबस्लो। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियली ईयर स्टार्ट्स कहाँ से करना है, तो यहाँ से हर एक सबको पता होगा, जो भी ERP या CRM के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें ये फाइनेंशियली ईयर का काफ़ी अच्छा मॉड्यूल होता ही होता है ऑफलाइन। तो इसको ऑनलाइन भी उन्होंने दे रखा है। तो फिलहाल जो भी फाइनेंशियली ईयर स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मार्च टू मार्च तक हम रख लेते हैं। इसी तरह से कंपनी का स्टार्ट डेट कौन सा हो सकता है, तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, मैं आज का प्रेजेंट डेट डाल देता हूँ। जैसे कि ये 26 को मैं कर रहा हूँ, तो मैं 26 यहाँ से डाल देता हूँ। आप अपने कंपनी का, अपने बिजनेस के हिसाब से इसको सेटअप करना है आपको। इसके बाद यहाँ से इन्होंने करेंसी का ऑप्शन दे रखा है। तो करेंसी ऑब्वियसली बात है, मैं इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ से इंडिया का INR यूज करूंगा। अगर आप दुबई में हो तो AED यूज कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग करेंसी दे रखी है। तो आप यहाँ से देख लो कि आपकी कंट्री के हिसाब से कौन सी आपको यहाँ से करेंसी चूज करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ से INR को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो डेट का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, मुझे यहाँ से सही लग रहा है। पहले हमारा डेट आएगा, फिर मंथ आएगा और बाद में ईयर आएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस डू यू डू। तो यहाँ से सिलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो इन्होंने बहुत काफी अच्छी ऑप्शन दे रखी है। अगर तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो फ्रीलांसर के साथ भी जा सकते हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, लोकल सर्विस हो, जैसे आपका छोटा सा दुकान है अगर ऑफलाइन, तो आप इसको यूज कर सकते हो। स्मॉल बिजनेस वेब बिजनेस है, ये ऑनलाइन के लिए भी यूज हो सकता है। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, उसका कोई ERP आपने सेटअप करना है तो उसके लिए भी हो सकता है।
तो फिलहाल हम यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। मैं कौन सा सेकंड वाला यूज कर लेता हूँ, जो डेवलपर वाला है। फिलहाल जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो छोटे बिजनेस ओनर है जो सेटअप करना सीखना चाहते हैं तो वो इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से डेवलपर वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इस वाले को अगर आप ऑन करोगे तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो इसको ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारी टैब्स को ऑन रहने देना है। ये हमारी सारी काम की चीजें हैं। तो उसके बाद सीधा हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद मेरा जो फेवरेट पार्ट आता है वो है ईमेल मार्केटिंग वाला। तो ये काफी अच्छा पार्ट है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा सा मेरा इंटरनेट टाइम ले रहा है। तो ईमेल मार्केटिंग सेटअप को हमको यहाँ से इंस्टॉल करके रखना है। ये काफी काम आता है किसी भी ईआरपी के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर भी। तो इसको भी आपको अनेबल कर लेना है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सेटअप का यहाँ से नेम डालना होता है। तो डिपार्टमेंट नेम जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में बिजनेस नेम डाला था, तो डिपार्टमेंट उसका सब नेम हो सकता है या सेम भी आप रख सकते हो। तो यहाँ से इसका कुछ एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, तो मैं इसी एग्जाम्पल का एक यूज कर लेता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट का हम यूज कर लेते हैं और इन्होंने रखा है कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। तो चलिए मैंने फिलहाल एक पे डाल दिया और उसके अलावा हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने यहाँ से डेस्टिनेशन सेटअप आ जाएगा। तो डेस्टिनेशन का आपको सबको पता होगा कि आप बिजनेस ओनर हो तो आपको यहाँ से बिजनेस ओनर का यहाँ से रखना है। अगर आप कोई मैनेजर का बनाना चाहते हो तो मैनेजर यहाँ से बना सकते हो। अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर का बना सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको यहाँ से लिखना है लोकल बिजनेस ओनर, इस तरह से। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से एज ए डेवलपर डालना चाहता हूँ तो मैं डेवलपर डाल सकता हूँ। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा इसके बाद जो पार्ट आता है वो है वर्क डेज का। तो यहाँ से काफी अच्छा इन्होंने दे रखा है कि मंडे से लेके संडे का जो भी आपका शेड्यूल रहता है ऑफलाइन, उसको आप ऑनलाइन जब मैनेज करोगे या सेटअप कर रहे हो तो किस तरह से रखना है। तो मंडे ट्यूसडे मैंने यहाँ से फ्राइडे तक हम फुल डे रखते हैं, सैटरडे को हम यहाँ से हाफ डे कर देते हैं और संडे को यहाँ से हम नॉन वर्किंग डे भी रखते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर होता है। आई थिंक सभी वर्क्स के अंदर होता है। तो आप अपने हिसाब से डेज को या वीक्स को यहाँ से सेटअप कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। इसके बाद लास्ट हमारा यहाँ से कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा ये फुल यहाँ से ईआरपी का बेसिक से लेके जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोली थी वो सेटअप हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से गो टू ईआरपी डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ आपको इंटरफेस कुछ इसका ऐसे देखने को मिलेगा। तो आपके सामने यहाँ से एक टैब आ जाएगी WP ERP की। प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था अगर आप ईमेल मार्केटिंग का सेटअप ऑन रखते हो तो WP वी मेल करके यहाँ से सेटअप हो जाता है और एक टैब आपको यहाँ से वी मेल की मिल जाती है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस ERP के सॉफ्टवेयर के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो अगर तो आपने मेरी तरह ही इस प्लगइन को इंडिविजुअली डाउनलोड किया है इंटरनेट से तो आपके सामने ये सेटअप आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको दूसरी तरह भी यूज करके देखा था, यानी कि मैंने वर्डप्रेस डायरेक्टली से जाके इस प्लगइन को इंस्टॉल किया तो मेरे सामने उस वेबसाइट के लिए सेटअप नहीं आया था। तो फिलहाल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये सेटअप भी जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना, नहीं तो आपका थोड़ा बहुत ये वीडियो में आप आगे पीछे हो सकते हो। तो चलिए सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं जनरल सेटिंग की। तो जनरल सेटिंग की जैसे कि स्टार्टिंग में इन्होंने डेट बताया था कंपनी स्टार्ट डेट कब होगी, तो मैंने वो सेटिंग कर लिया था। तो अभी मुझे ये बेसिक चीजें यहाँ से सेटअप करने का जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा इनके पास ये देखिए कंट्री हमें चूज करना होगा। फिलहाल उस पर कंट्री नहीं आया था तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंडिया कर देते हैं। उसके बाद रोल बेस्ड लॉगिन रीडायरेक्शन अगर आपको ऑन रखना है या आप ऑन रख सकते हो। इसका मतलब क्या है, जब आप HR के अंदर जाओगे फ्रंट एंड के अंदर, जब आप इसके मॉड्यूल यूज करोगे, मैं आगे चल के बताऊंगा वो मॉड्यूल कैसे यूज होंगे। और अगर आप HR हो तो HR के हिसाब से लॉगिन के रीडायरेक्शन पे चले जाओगे। अकाउंटेंसी वाला पार्ट है तो अकाउंटेंसी में चले जाओगे। अगर आप कंपनी का यहाँ से URL लेके रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो कंपनी में चले जाओगे। तो मैं चाहता हूँ उसको ऑन रखना, तो इसको हम यहाँ से ऑन रख देंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके HR के पार्ट के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं HR का पार्ट, तो उसका ये सारा सेटअप है। तो चलिए इस पे हम यहाँ से सेटअप कर लेते हैं। HR के अंदर आपको वही सेटिंग मिल रही है कि मंडे से लेके अपने संडे तक का जो वीकेंड डे का यहाँ से सेटअप किया था वो हमारा टैब बिल्कुल सेटअप हो चुका है। इसके बाद चलते हैं लीव के ऊपर। तो यहाँ से लीव की हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो है एक्स्ट्रा अनपेड लीव। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज कैन अप्लाई फॉर लीव इवन व्हेन देयर इज नो एंटाइटलमेंट लेफ्ट। इसका मतलब यह है
अगर उनकी लीव वाली ऑप्शन खत्म भी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन हो, आपका ऑफलाइन बिजनेस, अगर आपका कोई एम्प्लॉई है उसका लीव बाय डिफॉल्ट खत्म हो गया, आपने वहां पे ऑफ डे जो रखे थे वो 2 थे, अगर वो खत्म हो जाते हैं, उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा लीव देना चाहते हो तो ये इसको आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इसको हम चेक कर देते हैं। आर टू असाइन लीव पॉलिसी, इसको भी आपको चेक कर देना है, तो अब इसका भी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसके बाद इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इन्होंने दे रखा है लीव ईयर्स। ध्यान रखिए ये छोटे छोटे जो सेटअप है आपके, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस ओनर हो, इसको आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये कितने जरूरी होती है। अगर आप कॉर्पोरेट से आते हो, चाहे आप लोकल बिजनेस से भी आते हो, तो ये काफी चीजें आप ऑनलाइन आके इसको मैनेज कर सकते हो। तो लीव ईयर्स में क्या होगा, आप यहाँ से नेम दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ लीव ईयर्स कौन से होते हैं, जैसे समर में आपको कौन से लीव ईयर रखने हैं, तो उस पर आप डेट यहाँ से दे सकते हो। जैसे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, एंडिंग डेट हम इसका ऐसे रख देते हैं। इसी तरह से आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो, तो विंटर के लिए हो सकता है, तो उसका स्टार्टिंग डेट भी ऐसे ही हो सकता है। एंडिंग डेट आप एक रख सकते हो, एंडिंग डेट जैसे आप दिसंबर में ऐसे रख सकते हो, और इसको हम यहाँ से जितना चाहिए उतना ही ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने 2 ऐड ऑन कर दिए सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए, लेकिन आप जब अपना रियल बिजनेस कनेक्ट करोगे या इसको सेटअप करोगे तो वैसे ही चीजें आपको यहाँ से ऐड ऑन करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। लास्ट वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इसका आप जा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है इसका सेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं सीआरएम के ऊपर। तो सीआरएम के ऊपर यहाँ जब आप चाहोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से इंपोर्ट करने की। काफी अच्छा ऑप्शन है इनका। तो ये देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटो इंपोर्ट की यहाँ से ऑप्शन मिलती है, यानी कि जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कोई एड ऑन होता है तो ऑटो इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये अपने आप उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को बढ़ाता जाएगा या उस लिस्ट में लिस्टेड कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मैनुअली चाहता हूँ कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहाँ से वेरीफाई करूँ, उसको रिव्यू करूँ, तब वो यहाँ से लिस्टेड हो। तो फिलहाल इस ऑप्शन को मैं ऑफ रख देता हूँ। अगर आपको इस ऑप्शन को ऑन रखना है ऑटो इंपोर्ट को, तो आप इसके साथ जा सकते हो। यूजर रोल्स के ऑप्शन है, तो अगर आप यहाँ से अगर आप HCRM के अंदर हो और यूजर रोल्स कौन कौन सा देना चाहते हो तो वो उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आता है डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट ओनर। तो ध्यान से देखना, आपने जिस भी ईमेल से इस वर्डप्रेस को सेटअप किया होगा तो वही यहाँ से ओनर का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास यहाँ से मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल यूजर इन द सेंस अगर आपके पास वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल यूजर है, जितने भी एडमिन हो गए मल्टीपल वर्डप्रेस इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, उतने ही ओनर की लिस्ट आपको यहाँ से दिखाता जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 यहाँ से वो ओनर चूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक ही है तो मैं इसको ही चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से डिफॉल्ट लाइव स्टेज का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया कुछ ऐड करते हो HR के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहना चाहिए, कस्टमर रहना चाहिए, सब्सक्राइबर रहना चाहिए, लीड रहना चाहिए या अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। तो आप किसी भी तरह कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कस्टमर को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हमारे CRM के अंदर हमें यहाँ से 2 टैब्स और मिल रही है। तो 2 टैब्स कौन सी है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के ऊपर टैब के ऊपर जाओगे तो यहाँ से इन्होंने बता रखा है कि WPRP यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 और निंजा फॉर्म को यहाँ से सपोर्ट करता है। तो चलिए एक बार इसका भी हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं फॉर्म का ये कैसे करता है। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 को हम यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यहाँ से 7 भी लिख सकते हैं, तो 7 लिख दिए। ये देखो वो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा क्योंकि काफी ओल्ड और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है। तो 5 महीने प्लस आप देख सकते हो, अगर जिसकी को नहीं पता, क्योंकि जो भी वर्डप्रेस मैं पहले भी जिक्र कर सकता हूँ, जिसने भी वर्डप्रेस के ऊपर काम किया कभी ना कभी, उसने ये वाला फॉर्म जरूर यूज किया होगा। तो चलिए इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं करना। फिलहाल इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे इस वाले टैब को। तो जब इस वाले टैब को यहाँ से रिफ्रेश करते हो तो आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 का यहाँ से इंटीग्रेशन हो चुका है। तो जो जो उन्होंने सेटिंग यहाँ से उठाई है, फॉर एग्जांपल हमारे फॉर्म के अंदर जो यहाँ से आ रहा है, अगर इसको मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 के अंदर चलेंगे, हमारे पास यहाँ से एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म आ रहा है। अगर आप इस फॉर्म को देखोगे, ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड यहाँ से प्रॉपरली आ रही है। अगर आप कोई भी फील्ड इसके अंदर आप ऐड ऑन करोगे तो वो यहाँ से आ जाएगी और आप इसको यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ से आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। सारा ही इन्होंने फील्ड यहाँ से दे रखा है, तो आप इसको ऐड ऑन भी कर सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का यहाँ से बात आता है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है तो इसके अलावा यहाँ से ओनर का सेम आ जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप कैसे बनेगा, आपको यहाँ से लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो सकती है, जितनी भी लिस्ट आपकी बनेगी उस ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ये कुछ फ्री वाले में भी आता है और कुछ ये पेड वाले के साथ चलता है। तो इन्होंने ये वाला लिस्ट आपको यहाँ से फ्री में दिया है। जो आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनेगा या ईमेल मार्केट से जो लिस्ट आएगा आप उसके ग्रुप डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लिस्ट आया है जिसको आप एचआर के अंदर देना चाहते हो और दूसरे को कंपनी के अंदर देना चाहते हो, तो आप 2 ग्रुप बनाओगे उसके, तो 2 आपके पास लिस्ट रेडी हो जाएगी, एक एचआर वाली और दूसरा कंपनी के लिए। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 के साथ काम करता है। फिलहाल इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, आप इसका पूरा डीपली यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने मुझे यहाँ से एक एरर भी दिया है, तो चलिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये देखिए यहाँ से इन्होंने रिक्वायर्ड कर रखा है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। चलिए लास्ट ऑप्शन है और लास्ट टैब का नाम है सब्सक्रिप्शन वाला, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप इसको अनेबल करोगे तो यहाँ से ये देखिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ से साइन अप की जरूरत पड़ेगी और इसका आप प्रॉपर यहाँ से इसको पढ़ सकते हो ये कैसे वर्क करेगा। उसके बाद ईमेल सब्जेक्ट आपको यहाँ से क्या रखना है, कन्फर्म यूर सब्सक्रिप्शन टू ERP, ये सब्जेक्ट लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन आई थिंक आपको जरूर पता होगी अगर आपने ईमेल मार्केट कभी की होगी। तो कन्फर्म यूर सब्सक्रिप्शन टू ERP ये रख सकते हो, या कोई ऐसी कैची लाइन यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो जो भी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर के लिए यहाँ से ऐड ऑन करनी है, अपने कस्टमर के लिए करनी है। मैं यहाँ से कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी, जो आपके अंडर एम्प्लॉय होंगे या दूसरे कंपनी पार्टनर्स होंगे या HR होंगे, उसके लिए ये ईमेल सेटअप नहीं है, तो ये हमारे कस्टमर के लिए है। उसके बाद यहाँ से अपना मैसेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से वो होगा। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ तो अभी आपको ये मैसेज अच्छे से दिखेगा। तो ये देखिए, जब भी फर्स्ट टाइम किसी को ईमेल जाएगा तो उसको थोड़ा सा ये वाला जाएगा और उन्होंने डायनामिक कुछ पैरामीटर दे रखे हैं जिससे वो ईमेल अच्छे से बन जाता है। इसके अलावा इसका आपको अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन पेज इन्होंने पहले से आपको दे रखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसका सेटअप करोगे बाय डिफॉल्ट, तो अगर आप पेजेस के अंदर जाओगे तो ERP सब्सक्रिप्शन नाम का एक पेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो पेज को इसको यहाँ से ऐड ऑन कर लेना है, यानी कि ये वाला हमारा पेज रहेगा। पहले ये रेड आ रहा था, ये देखिए मैंने चूज नहीं किया, मैंने दोबारा उसको अनचेक किया। जब आप इसको चेक करोगे तो अभी ये ग्रीन हो चुका है, तो इसको आपको ग्रीन रहने देना है। कंफर्मेशन पेज यहाँ से कौन सा रहेगा, अगर आपको एक कंफर्मेशन थैंक यू पेज एक अच्छा सा बनाना है तो पेजेस में जाके उसको डिजाइन करके बना सकते हो और यहाँ से उस पेज को चूज कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो यू आर नाउ सब्सक्राइबर ये मैसेज आएगा कंफर्मेशन पेज के अंदर, फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट उन्होंने दे रखा है। उसके अलावा अनसब्सक्राइबर के लिए भी उन्होंने दे रखा है ये वाला मैसेज, अगर इसको भी आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। एडिट सब्सक्रिप्शन पेज यहाँ से दे रखा है और इसके अलावा ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये सारा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है CRM के अंदर, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ एक ओवरव्यू है WP ERP के ऊपर प्रॉपरली कि इसको कैसे सेटअप करना है, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और उसको क्या उसका मतलब है। अगर आप चाहते हो कि फुल ERP को फुल पेड के साथ बनाना चाहते हो तो उसके मॉड्यूल की हम एंडिंग में बात करेंगे। तो चलिए हमारा CRM यहाँ से कवर हो चुका है। अगर हम इसकी सेटिंग चलेंगे अकाउंटेंसी के अंदर तो उसको चेक करते हैं। कस्टमर सेटिंग आपको यहाँ से दोबारा दे रखी है, जैसे कि CRM के अंदर आ रही थी। इसी तरह से ऑटो इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ से भी आ रहा है। CRM का लिस्ट ध्यान रखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है सबका लिस्ट अलग है। HR हो गया, CRM हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, चाहे आपका एम्प्लॉई है, ये सबके सिस्टम अलग है। अगर आप यहाँ से कस्टमर लिस्ट यहाँ से ऑन रखोगे तो ये ऑन सिर्फ अकाउंटेंसी वाली के साथ होगी, ना कि CRM के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा फर्क समझना है। फिलहाल इसको भी मैं ऑफ रखूंगा क्योंकि मैं मैनुअली इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपको यहाँ से अपना लिस्ट ऐड ऑन करना है इंपोर्ट करके ऑटो इंपोर्ट, यानी कि जो भी अकाउंटेंसी के अंदर लिस्ट बन रहा है वो यहाँ से ऑटो इंपोर्ट होता जाएगा, तभी इसको आपको ऑन करना है। अदरवाइज मेरी तरह इसको ऑफ रख सकते हो, तो आप अगर मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूजर फ्रॉम कहाँ से आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आना चाहिए, लिस्ट के थ्रू, या कंपनी लिस्ट के थ्रू आना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे कंपनी लिस्ट है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इसके अंदर आपको यहाँ से देखी थी जो कि फॉर्म के थ्रू बन रही थी, तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आपको करेंसी का सेटिंग मिल जाएगा। तो जैसे कि WooCommerce के अंदर होता है कि उसका पोजीशनिंग करेंसी का क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से INR को यूज किया है, तो रुपए का यहाँ से सिंबल यूज हो रहा है, तो वो पहले आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए, ये वो वाला सेटिंग है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने पहले से सेट कर रखा था जब हमने सेटअप किया था। इसके अलावा अकाउंटिंग मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा सेटिंग नहीं है। इसके बाद आपको एक WooCommerce का टैब मिलता है। अगर आपके पास WooCommerce का आपको करना है तो आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन ऐड ऑन करके इसका इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा, वो हम लास्ट में बात करेंगे।
लास्ट इसका सेटिंग है जो कि जिसको आप बोल सकते हो कि मास्टर सेटिंग है, तो उसके अंदर ईमेल का एक टैब बचा है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो ये इनका लास्ट एक ईमेल का सेटिंग आता है जिसके अंदर आपको ये फुल ईमेल्स देते हैं, सेंडर नेम देते हैं, सेंडर का एड्रेस देते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल सेंडर का नेम आप यहाँ से दे सकते हो। अपने सेंडर का नेम क्या देना, मैंने यहाँ से ERP लिखा है, आपको अपने बिजनेस का नेम देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस का नेम देना चाहता हूँ वेब्स ब्लॉग, इसी तरह से आपके बिजनेस का नाम ABC कुछ भी हो सकता है। आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ से सेंडर नेम के अंदर डालना है। सेंडर एड्रेस कौन सा डालना है, ये मैंने यहाँ से एक डमी अपना एक एक्स्ट्रा या थर्ड पार्टी मैंने यहाँ से ईमेल यूज़ किया है। आप यहाँ से अपना बिजनेस का ही यहाँ से ईमेल देना है आपको। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस का ईमेल देना है info@, आपका डोमेन का नेम हो सकता है, hello@ हो सकता है, sport@ हो सकता है, contract@ हो सकता है। जो आपका प्रोफेशनली बिजनेस ईमेल होगा वो आपको यहाँ से इसके अंदर डालना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ से प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग का जो एक सेटअप होता है वो इन्होंने इस लास्ट ऑप्शन में दिया है। तो हेडर इमेज भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो हेडर इमेज को आपको यूज़ करने के लिए मीडिया के अंदर जाना है, यहाँ से अपना कोई इमेज यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। जब उसको आपको ऐड ऑन करोगे तो यहाँ से उसका पाथ यहाँ से दे सकते हो। ये देखिए जैसे कि ये पाथ इस तरह से बन सकता है। मैंने पहले से किसी अनदर वेबसाइट में यूज़ किया है, उसका ये पाथ मुझे ऑटो फिल में दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका ये पाथ बन जाएगा जब मीडिया के अंदर आप इसको ऐड ऑन करोगे। लास्ट इन्होंने ईमेल मार्केट के अंदर ये भी दे रखा है कि फुटर टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बिजनेस ही नेम हमेशा यूज़ करना है, तो अपना यहाँ से फुटर के अंदर भी बिजनेस नेम दे सकते हो और इनका कॉपीराइट चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इसको भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ से हमने ईमेल का यहाँ से पहले हमने जनरल टैब कंप्लीट कर लिया। तो जनरल टैब के अंदर आपको यहाँ से बताया गया था कि कौन कौन सा एड्रेस आपको अपना ऐड ऑन करना है, कौन सा आपको अपने हेडर के अंदर इमेज यूज़ करना है। अब बात करेंगे इसकी सेकंड टैब के ऊपर जो कि है ईमेल कनेक्ट के ऊपर। तो ईमेल कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से सर्वर सेटिंग करना पड़ेगा। तो पहले टैब में हमने सीखा था कि कैसे आपको अपना ईमेल डालना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना इमेज डालना है। सेकंड वाले में हम सीखेंगे कि किस ईमेल सर्वर का यूज़ करके हम इसको ईमेल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आपको SMTP का यूज़ करना है या IMAP का यूज़ करना है। तो SMTP के अंदर आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो SMTP का पहला यूज़ करना है या मेलगन का यूज़ कर सकते हो। तो मेलगन का अगर आप यूज़ करोगे तो उसका आपको API डालना पड़ेगा, उसका डोमेन यहाँ से सेटअप है। तो मैं यहाँ से आपको SMPT का यहाँ से यूज़ करके दिखाता हूँ। और इसके अलावा अगर आप IMAP के थ्रू जाते हो तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, गूगल कनेक्ट करने के लिए और इस खुद का IMAP का कनेक्शन करने के लिए। तो SMPT कैसे करना है, पहले तो आपको SMPT का यहाँ से अनेबल कर लेना ऑप्शन को। उसके बाद आपको यहाँ से मेल सर्वर डालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से एक ध्यान दिया होगा, आपने यहाँ से देखिए मैंने एक अपना होस्टिंग का यहाँ से ओपन कर लिया पैनल को। यहाँ से मेरा सारा सर्वर का ईमेल का यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मुझे बता रखा है। तो अगर आप होस्टिंग का यूज़ कर रहे हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाएगी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ब्लूहोस्ट हो, चाहे वो होस्टगेटर हो और चाहे कोई भी थर्ड पार्टी होस्टिंग हो, आपको कुछ नहीं करना, अपने ईमेल वाले पार्ट के टैब के अंदर जाना है और वहाँ से देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कहाँ से मिल सकती है। अगर नहीं पता चलता तो आप यहाँ से हर एक होस्टिंग का लाइव चैट सिस्टम होता है, आप उस सपोर्ट से पूछ सकते हो कि मेरा जो इनकमिंग सर्वर है या आउटगोइंग सर्वर है उसका जो ये वाला सर्वर का एड्रेस है मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो चलिए इसको सेटअप कैसे करना है अभी उसकी बात करते हैं। तो आपको अपना ही होस्टिंग का ईमेल टैब ओपन करना है। उस सर्वर का आपको यहाँ से, ये देखिए मैं SMPT का यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए सेकंड वाला हमारा IMAP का। तो SMPT के लिए मुझे ये वाला यूज़ करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मेल सर्वर के अंदर यहाँ से डाल देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ से पोर्ट बताएगा कि आपको कौन सा पोर्ट यहाँ से यूज़ करना है। तो पोर्ट यूज़ करने से पहले, आपको डालने से पहले आप यहाँ से ऑथेंटिकेशन के अंदर जाओगे, यहाँ से SSL या TLS का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से SSL का ऑप्शन का यूज़ कर लूँगा। उसके अलावा बाद में आपको यहाँ से पोर्ट चूज़ करना होगा। तो SSL का हमेशा जो पोर्ट होता है वो 465 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 465 को फिलअप कर लेंगे। अगर आपको इसका भी सेटिंग देखना है तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मैंने जो SMPT का यूज़ किया है तो यहाँ से उसका जो पोर्ट है वो 465 है, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा। और इसका जो SSL TLS है इसमें मुझे चेकआउट कर रखा है, तो हम इसको यहाँ से डाल लेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने होस्टिंग के अंदर जाना है, जो आपने वर्डप्रेस सेटअप किया है, जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो कहाँ से आ रही है। अगर तो इस होस्टिंग के अंदर से आ रही है तो आपको इसी होस्टिंग से जाकर उसका एक ईमेल क्रिएट करना होगा, यानी कि एक बिजनेस ईमेल क्रिएट करना होगा। उस बिजनेस ईमेल को आपको यहाँ से बिजनेस ईमेल डालना है, उसका पासवर्ड आपको यहाँ से डालना है। तो वो कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल
ERP मेरा यहाँ से एड्रेस आ रहा है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मेरी ईमेल का नाम होगा info@, मेरे डोमेन का नेम होगा इस तरह से, ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो info@erp.webblog.in आएगा, ये मेरा ईमेल बन गया। इसी तरह से इस ईमेल का मैं यहाँ से पासवर्ड डालूंगा, लेकिन ये ईमेल आ कहाँ से रही है, ये ईमेल मेरी होस्टिंग से आ रही है। तो मुझे होस्टिंग के अंदर जाके इस ईमेल को बनाना पड़ेगा, तो उसका पासवर्ड वही रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ से दिया है। उसको अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर तो आपका ये सारा कुछ कन्फिगर हो गया आपके लाइव डोमेन के साथ, उसके बाद आपको यहाँ से एक टेस्ट ईमेल डालना है और उसको यहाँ से सेंड कर सकते हो टेस्ट ईमेल को। तो टेस्ट ईमेल के अंदर आपको क्या क्या दिखाएगा, तो टेस्ट ईमेल के अंदर आपको यहाँ से दिखाएगा आपका नेम कि किसके थ्रू आया है, और ईमेल कनेक्ट जो हमने सर्वर का कनेक्टिविटी किया है ईमेल के साथ, तो उसके अंदर आपको यहाँ से सारी चीजें पता लग जाएंगी, यानी कि आपका बिजनेस ईमेल प्रॉपर आपका ईमेल सर्वर के साथ सेटअप हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से टैब की बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन एंड टेम्पलेट के लिए। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन एंड टेम्पलेट के अंदर आपको सारी ही ऑप्शन मिलती है, यानी कि वो HRM का, CRM का, अकाउंटेंसी का, उसके जो जितने भी टेम्पलेट है उसका जो ईमेल का सेटअप है वो उसको 1 बाय 1 हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है आपके ERP सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका टेम्पलेट या नोटिफिकेशन सेटिंग कैसा होगा, तो चलिए वो सेट मैं आपको एक यहाँ से सेटअप करके दिखा देता हूँ। बाकी आप यहाँ से 1 बाय 1 यहाँ से रीड आउट कर सकते हो कि अगर कोई लीव का रिक्वेस्ट करता है, लीव को अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है, बर्थडे विश करता है, तो उसको कैसे नोटिफिकेशन जाएगा या कैसे उसका मैसेज आएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये देखिए इसको आप अनेबल या डिसेबल करोगे तो इसको हम यहाँ से अनेबल करते हैं और यहाँ से इसको सेटअप करते हैं। तो एम्प्लॉय जब भी कोई हमारा यहाँ से वेलकम मैसेज उसको क्या दिखेगा, ये उसके लिए है। तो सब्जेक्ट लाइन मेरा ये रहेगा कि वेलकम फुल नेम और कंपनी नेम यहाँ से डायनेमिक पैरामीटर है, याद रखिए। तो वेलकम के बाद जो भी बंदे का नेम होगा फुल नेम वो आ जाएगा, और वेलकम टू कंपनी नेम यानी कि मेरी कंपनी का नेम आ जाएगा। इसी तरह से आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा जब आप यहाँ से अपना सेटअप करोगे। हेडिंग के अंदर यहाँ से आएगा वेलकम ऑनवर्ड फर्स्ट नेम, यानी कि इस बंदे का यहाँ से फर्स्ट नेम आएगा। अगर आप चाहते हो फुल नेम को डालना तो यहाँ से फुल नेम भी डाल सकते हो। ये डायनेमिक पैरामीटर होते हैं जो कि ईमेल्स के टेम्पलेट्स के अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा ये देखिए काफी बड़ा सारा पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट ERP ने दे रखा है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। नीचे अपना आप नाम डालिए, अपनी कंपनी का नाम डालिए, और यहाँ से कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन पैरामीटर को आपको यहाँ से वैसे ही रहने देना है, और इस पैरामीटर या जो भी ईमेल के अंदर शॉर्ट कोड इन्होंने यूज किया है इसका लिस्ट भी मिलता है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल हमें यहाँ से एक बार इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। सो दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ से एक का सेटिंग किया है, इसी तरह से आप बाकी का सेटिंग कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप CRM वाले टैब पे जाओगे, अकाउंटिंग वाले पे अंदर जाओगे, तो बहुत सारी यहाँ से अलग अलग चीजों के लिए नोटिफिकेशन होता है। तो जिसको आपको अनेबल करना है, अनेबल करके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 1 बाय 1, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ज्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से एक का मैंने सेटिंग करके दिखा दिया, तो बाकी आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हो। तो चलिए लास्ट इसका मास्टर सेटिंग के अंदर ईमेल के अंदर ईमेल टेम्पलेट्स का ऑप्शन बचा है, वो आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से नोटिफिकेशन और टेम्पलेट को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसी तरह से आप खुद का ईमेल टेम्पलेट भी रेडी कर सकते हो अपने कस्टमर के लिए। तो कैसे करना है वो ये देखिए, यहाँ से आपको नेम डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, और यहाँ से जिसकी मैं पैरामीटर या शॉर्ट कोड से बात कर रहा था वो आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। ये देखिए शॉर्ट कोड इन्होंने दे रखा है, और यहाँ से बॉडी कंटेंट आप यहाँ से लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना टेम्पलेट भी रेडी कर सकते हो। तो चलिए एक डाल के मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से वेब्स ब्लॉग लिख लेते हैं। तो टेस्ट टेम्पलेट का इसको नेम दे देते हैं हम। उसके बाद बॉडी कंटेंट लिखना है, तो इसको हम लिख लेते हैं टेस्ट बॉडी टेम्पलेट। और इसके बाद मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। तो जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट टेम्पलेट है यहाँ से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये था WP ERP का मास्टर सेटिंग, और मास्टर सेटिंग के अंदर जितने ऑप्शन थे हमने यहाँ से देख लिए। अब इसका हम थोड़ा सा इंडिविजुअल सेटिंग देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इंडिविजुअल सेटिंग देखने के लिए हम यहाँ से लास्ट वाले मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज आपको कैसे ऐड ऑन करनी है। तो हम यहाँ से कंपनीज के अंदर चलते हैं। तो अब जब आप कंपनीज वाले टैब्स के अंदर जाओगे तो सबसे पहले कंपनी का यहाँ से आपको एक लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए लोकेशन का आपको यहाँ से नेम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ टेस्ट लोकेशन। इसी तरह से आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एड्रेस डालता हूँ टेस्ट 001,
और कुछ भी हम यहाँ से डाल देते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से सिटी डालना पड़ेगा, तो मैं न्यू दिल्ली को फॉरवर्ड करता हूँ। और इसके अलावा हमारा कंट्री इंडिया है, तो हम यहाँ से इंडिया रहने देंगे। और न्यू दिल्ली का जो भी आपका यहाँ से स्टेट पड़ता है तो आपको वो डालना है। तो दिल्ली का हम दिल्ली रख लेते हैं और यहाँ से आपको अपना जिप कोड डालना है। तो दिल्ली का मुझे यहाँ से एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो हम इसको ही यूज कर लेते हैं। इस तरह से आप जब इसको क्रिएट कर लोगे तो ये आपका यहाँ से क्रिएट हो चुका है फर्स्ट लोकेशन। तो कंपनी के अंदर आपको यहाँ से लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। और चलिए अभी मैं आपको यहाँ से इंडिविजुअल अकाउंटिंग वाले के अंदर दिखा देता हूँ कि कैसे सेटिंग करनी है। तो जो अकाउंटिंग वाले के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे आपको फुल टू फुल यहाँ से एनालिटिक डेटा दिख रहा है, 1 बाय 1 अकाउंट्स का अलग। अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, इनकम कितना हुआ, ये बात की बातें हैं। जब आप इसको बड़े लेवल पे ले जाओगे और इसका फुल टाइम यूज करोगे तो सारा एनालिटिक डाटा आपको रियल डेटा यहाँ से बनता जाएगा। इन्होंने यहाँ से एक ट्यूटोरियल भी दे रखा है इसको मैनेज करने के लिए, इसका भी आप हेल्प ले सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर आपको यहाँ से कस्टमर को कैसे ऐड ऑन करना है। तो कस्टमर को ऐड करने के लिए आपको यूजर के अंदर जाना है। यूजर के अंदर आपको कस्टमर का टैब दिखेगा, तो ऐड न्यू कस्टमर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको यहाँ से फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। तो जैसे जिस तरह से मैं फर्स्ट नेम डालूंगा वेब्स, लास्ट नेम मेरा ब्लॉग हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी आप ईमेल डाल सकते हो, यहाँ से कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो इस तरह से नंबर डाल सकते हो। उसके बाद कंपनी का नेम लिखना है, तो यहाँ से कंपनी का नेम यहाँ से दे सकते हो। तो कंपनी हम यहाँ से दे सकते हैं इस तरह से। या फिर आपको कस्टमर के लिए करनी है तो कंपनी किसके थ्रू आ रहा है आप वो वाला कंपनी भी दे सकते हो। तो हम टेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए इन्होंने अपलोड इमेज करने का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको यहाँ से मीडिया के अंदर कोई भी इमेज चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाउनलोड के अंदर जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ से कुछ इमेजेस आ रही हैं, तो उसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो चलिए मेरे पास एक डमी इमेज पड़ा है, तो मैं इसको मैं सिर्फ ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला इमेज आ गया, तो चलिए इसको चेंज करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसा कुछ नजर आएगा आपको। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक इमेज को यूज कर लिया है, तो मैं यहाँ से इस इमेज को यहाँ से क्रॉप करूंगा और इसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा आपको, ये एचडी इमेज नहीं है। इसके अलावा जब भी आप किसी चीज को ऐड ऑन कर रहे हो तो उन्होंने यहाँ से इन्होंने शो मोर का ऑप्शन दे रखा है। जब इसके शो मोर के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस भी व्यक्ति का या जिस भी कस्टमर का या किसी एम्प्लॉय को आप जब ऐड ऑन करते हो, पहले उसका बेसिक सेटिंग है, उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे से इनका ये प्रॉपर सेटिंग दे रखा है। अगर आप उसको एक 1 बाय 1 चीज को ऐड ऑन करना चाहते हो, यानी कि मोबाइल नंबर से लेके वेबसाइट, उसका स्ट्रीट नंबर क्या है, उसका कंट्री, उसका स्टेट कहाँ से आता है, पोस्ट कोड कार्ड है, वो सब कुछ यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ से आप बेसिक डिटेल डालिए, उसके बाद अगर आप उसका फुल टू फुल डेटा डालना चाहते हो तो यहाँ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका ये देखिए फर्स्ट कस्टमर यहाँ से अकाउंटिंग के अंदर यहाँ से बन चुका है। तो इसी तरह से अगर आप एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय के अंदर भी आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगी। ये देखिए हमारे पास यहाँ से अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो एम्प्लॉय भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। इसका भी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। लास्ट हमारा यहाँ से वेंडर आता है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर जाओगे तो ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ से सारी 1 बाय 1 चीजें आपको मिलती जाएंगी। उसके बाद प्रोडक्ट का ऑप्शन है। मैं इतनी चीजें आपको 1 बाय 1 इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आपको वो याद थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन सी ऑप्शन कहाँ से आ सकती है। इसी तरह से मैं आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन बताता हूँ, प्रोडक्ट एंड सर्विस का। आप अपना यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि ये ईआरपी सिस्टम है। तो ईआरपी के अंदर आपको पता है कि सब कुछ ही मैनेज होता है। तो ये देखिए प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हो और प्रोडक्ट किस टाइप का है, तो ये टाइप भी आप यहाँ से बना सकते हो, जैसे कि इन्वेंट्री या सर्विस है तो मैं इन्वेंट्री चूज करता हूँ। कैटेगरी मेरे पास अभी कोई नहीं है तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको इस वाली कैटेगरी के अंदर डाल देता हूँ, या फिर आपको चूज करना पड़ेगा लिस्ट, तो मैं वो बनाना पड़ेगा। इसका प्राइसिंग क्या रहेगा, तो 1000 रखते हैं। सेल प्राइसिंग इसका ये रख देते हैं। और ओनर या सेल्फ के लिए बना रहे हो, ये वेंडर के थ्रू आया या किसके थ्रू आया वो होगा। इसके बाद इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। तो हमें यहाँ से वेंडर चूज करना होगा आई थिंक, तो वेंडर का लिस्ट भी हमें यहाँ से बनाना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको प्रोडक्ट वाले को टैब को भी बना सकते हो। तो वेंडर के लिए आपको यहाँ से वेंडर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तब जाके इस प्रोडक्ट को भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर पाओगे। इसके अलावा इसका यहाँ से लास्ट सेटिंग बचता है यहाँ से अकाउंटेंसी के अंदर बैंक अकाउंट। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये देखिए न्यू ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा यहाँ से दे रखा है वैसे ही बाय डिफॉल्ट। इसको भी आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ये देखिए इन्होंने वो सारा ही दे रखा है, तो आपको 1 बाय 1 यहाँ से आना होगा।
इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप वन बाय वन किसी के अंदर जाओगे तो ये एक तरह का समंदर बोल सकते हो, उसको आपको समझना होगा, यहाँ से आना होगा। लेकिन ये फुल ERP आपको CRM और सारा कस्टमर का रिलेटेड ट्रांजेक्शन से लेके ईमेल तक सब कुछ हैंड टू हैंड और एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से जल्दी मैं CRM और HR को भी कवर अप कर लेता हूँ। तो चलिए CRM के अंदर जाओगे, इसी तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हो। ये देखिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनानी है तो आपको इसके अंदर जाना होगा, या तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो या फिर इसको ऐड न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप ऐड न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वैसे ही ऑप्शन है जैसे हमने अकाउंटेंसी के अंदर कस्टमर को ऐड किया था। तो ये देखिए, इसको हम अगर टेस्ट डालें और इसी तरह से मैं इसको टेस्ट वाला ईमेल डालता हूँ और यहाँ से हम इसको भी डाल देते हैं। फोन नंबर भी आप यहाँ से कोई भी डाल सकते हो और यहाँ से लाइफ स्टेज आपको यहाँ से कुछ चूज करना है, यानी कि वो कस्टमर है, आपका लीड है या अपॉर्चुनिटी है या सब्सक्राइबर है, आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लीड रख दिया, ऑनर वही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी आपकी वेबसाइट जिसके वर्डप्रेस के अंदर आपने जो भी यूजर को एडमिन रखा है वो लिस्ट यहाँ से चूज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से 1 है, आपके पास वहां से जितने वर्डप्रेस के अंदर यूजर होंगे उतने यहाँ से लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। लास्ट में इन्होंने जैसे मैंने बताया कि जब भी आप किसी भी यूजर को, एम्प्लॉय को या कस्टमर को ऐड करते हो, हमेशा हर एक ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ से शो एडवांस फील्ड का ऑप्शन दिखता है। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको उसको A to Z डेटा डालने के लिए फील्ड मिलता है। तो ये फुल रेडी सोल्यूशन आपको मिला होगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये देखिए कितना इन्होंने डीपली दे रखा है। सोशल इन्फो डालनी है उसका टैब लग गया, एडिशनल इन्फो डालनी है उसका टैब लग गया, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा इसको हम अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो आपका CRM के अंदर भी आपका यहाँ से कस्टमर यहाँ से ऐड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जिस तरह से अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, इसी तरह से CRM के अंदर भी आपको टास्क मिलते हैं, रिपोर्ट्स का डेटा मिल जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन हमारा HR बचा है, तो HR के अंदर भी अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो लीड बनाने के लिए और यहाँ से अलग अलग ऑप्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप इसको 1 बाय 1 अगर जाओगे आपको यहाँ से पता चलता जाएगा। आप यहाँ से अपना फर्स्ट एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो, यानी कि जो भी आप HR के अंदर जो भी मैनेजर है या जो भी है उसका आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ये देखिए फर्स्ट नेम से लेके एम्प्लॉयर ID है, एम्प्लॉय किस टाइप का है, आपकी कंपनी में फुल टाइम काम करता है, पार्ट टाइम करता है, टेम्परेरी है, ट्रेनी है, तो ये सारा कुछ ऐड ऑन हो सकता है। और ये ध्यान रखिए ये काफी ऑप्शन अच्छे वाले हैं, यानी कि अगर आपको कुछ कस्टम करने का कुछ जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको ऐड ऑन करना है। एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, ये देखिए एक्टिव है, इनएक्टिव है, टर्मिनेट रखना है, अपलोड फोटो का ऑप्शन है और यहाँ पे भी शो एडवांस फील्ड है, यानी कि जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका एम्प्लॉय का जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, जॉब टाइटल उसका क्या था, लोकेशन कौन सी है, रिपोर्टिंग टू किसको कर रहा है। रिपोर्टिंग टू में आएगा मैनेजर आ जाता है, या आपके एक्स्ट्रा वो सीनियर वाले सारे रोल्स आ जाते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे आएगा। सोर्स टू हायर कौन सा है, डायरेक्ट आया है, किसके थ्रू आया है, और आपकी ऐड देख के आया है, जो आपकी वेबसाइट के थ्रू आया वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आप इसको मल्टी ऑप्शन को ऐड ऑन कर सकते हो एम्प्लॉय को ऐड करते वक्त। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लॉन्ग चली गई और मैंने ओवरऑल सारा ही सिस्टम आपको बता दिया है। और लास्ट 2 ऑप्शन अभी जो बची है मैं आपको वो बता देता हूँ। एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जाओगे, हम इस टैब्स को बंद कर देते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना होगा। ये देखिए प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मैं लिखता हूँ टेस्ट। प्रोजेक्ट का कैटेगरी आपको यहाँ से बनाना होगा। तो चलिए फिलहाल एक प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ से ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं कैटेगरी के अंदर जाऊंगा, तो हम यहाँ से एक कैटेगरी बना सकते हैं। तो टेस्ट कैटेगरी हम यहाँ से बना लेते हैं, इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं और दोबारा चलेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट का नेम है टेस्ट, प्रोजेक्ट कैटेगरी मेरी टेस्ट कैटेगरी रहेगी। प्लीज कंप्लीट दिस टास्क, हम यहाँ से ये लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ से सर्च फॉर यूजर आएगा। ये आपको लिस्ट मिलता जाएगा, जितना आप पूरा सेटअप करोगे तो पूरा लिस्ट इसके अंदर भी आता जाएगा। तो नोटिफाई कोवर्कर करके इसको हम ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जब हमने एक प्रोजेक्ट को ही ऐड ऑन किया है तो उसका कितने अच्छे से इंटरफेस यहाँ से बन के आ गया है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आप अभी आप यहाँ से माई टास्क के अंदर जाओगे और इसके अलावा हमारे टास्क के अंदर कोई कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से प्रोजेक्ट का फिल्टर देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक अगर किसी को टास्क असाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, टेस्ट वाला है। लिस्ट के अंदर मेरा यहाँ से ये आ जाएगा
और टास्क मैं किसको देना चाहता हूँ, आपको यहाँ से कुछ लिस्ट बनाना पड़ेगा, असाइन यूजर करना पड़ेगा, आप उसको यहाँ से असाइन कर सकते हो और इस तरह से अपने टास्क को दे सकते हो। यानी कि ईआरपी के अंदर आपको फुल सिस्टम मिल गया, सीआरएम का, अकाउंटेंसी का, एचआर का। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि अगर आपकी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट लीड कर रहा है उसका टास्क आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। कंप्लीट टास्क का लिस्ट बनेगा, इनकम्प्लीट टास्क का भी लिस्ट बनेगा, उन दोनों का कंपैरिजन विद फिल्टर ऑप्शन के साथ सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट वो ऑप्शन आपकी वही ईमेल की थी जो हमें ईमेल के लिए मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ईआरपी को अपने डब्ल्यूपी मेल या किसी भी थर्ड पार्टी मेल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे इसको ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा सिस्टम चलता है उसको हम कवर अप करेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल मैंने डब्ल्यूपी ईआरपी के ऊपर या ईआरपी सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ से कवर अप कर लिया और आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ ऑप्शन को जाना है और सीखा है और काफ़ी कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अभी एंडिंग करते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ नया करने की कोशिश की थी, ईआरपी सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश की थी वर्डप्रेस के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन है नीचे मुझे जरूर कमेंट कर देना, मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे यूज़र आते हैं, उस पर जो डेटा होता है कि 90% लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्लीज़ प्रेस कीजिए, उसको नोटिफाई करके रखो क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो होगी तो आपके तक वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो चलिए थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।